अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी हजरात को सलाम अर्ज़ है। जब भी कोई बात होती है तो ज़मीनी तो हम तो छोड़कर फ़िलहाल फेसबुक पर हम लोग बहुत हल्ला काट देते हैं कि यार ऐसे वैसे ये वो, और खूब तवे से उदम काट दिया जाता है कि खून खौल गया मेरा और मेरा ये हो गया। कुल मिला के बात यह है कि ज़मीनी स्तर पर कोई काम करने को तैयार नहीं है। कुछ एक दो चार लोग हैं जो ये सब बवाल काटे हुए हैं ज़मीन के ऊपर, बाकी कोई भी ऐसा नहीं है जो ज़मीन पर आकर अपने इंसाफ की बात करे, हक़ की बात करे। कई बार क्या हो जाता है कि अभी जैसे पिछले कल ही की घटना को अगर आप ले लीजिए कि एक निर्माणाधीन मस्जिद को शहीद कर दिया गया और उसके बाद फेसबुक पर शेयरिंग और कमेंट का दौर शुरू हुआ। ऐसे वैसे ये वो जज्बा इतना गहरा था हमारे फेसबुक वाले लोगों का कि करीबन जो वीडियो मैंने कल डाली थी उसको 7.25 लाख लोगों ने देखा, 12 या 11 हज़ार शेयरिंग हुई, कुछ 24-2500 लाइक हुए, 1000 के आसपास कमेंट हुए। तो हमारा जज्बा फेसबुक पर दिखता है, हमारा जज्बा दिखता है हम कमेंट में क्या बोल रहे हैं। हम कमेंट के अंदर ऐसे वाहियात अल्फाजों का इस्तेमाल कर लेते हैं कई बार जो एक सभ्य समाज के अंदर नागवार गुज़रता है, क्योंकि फेसबुक पर दुनिया देखती है, पूरी दुनिया देख रही है आपके कमेंट को, और आपका माशाल्लाह नाम ऊपर से खान अहमद अली है, और फिर स्क्रीनशॉट का ज़माना चलता है और पूरी दुनिया में स्क्रीनशॉट आपके कमेंट के फैला दिए जाते हैं। यही होता है। एक भाई का सवाल था, मैं अब कमेंट पढ़ना चाह रहा हूँ जी। सभी भाइयों को बता दूं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ, और सभी साथी पूछते हैं कैसे हो, मैं कहता हूँ भाई अच्छा हूँ, बहुत अल्लाह का शुक्र है। दिल्ली की मस्जिद का क्या हुआ भाई? दिल्ली की मस्जिद का क्या हो सकता है, वही हुआ। 12 लोगों के खिलाफ FIR हुई है, अभी तक गिरफ्तारी कोई नहीं दिखाई है मेरे ख्याल से। मस्जिद में नमाज फ़िलहाल के लिए बंद कर दी है। अब काम की बात करें तो सबसे पहले काम की बात यह है कि फेसबुक के ऊपर बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े मुफ्ती हैं जिनको सनद, जिनकी डिग्री फेसबुक तक ही सीमित है, और फेसबुक के ही उनके चेले चपाटों ने उनको जो है डिग्री दे रखी है कि ये मुफ्ती हैं, ये आलिम है, और ये है और ये वो है। उन सभी को मैं बताना चाहता हूँ जो लोग ये बोलते हैं, बहुत सवाल करते हैं लोग। एक भाई का मैं पोस्ट पढ़ रहा था, उस पर लिखा हुआ है कि गुस्ताखे रसूल नाकाबिले बर्दाश्त है, जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है, और वो उनसे इत्तेहाद कभी हो नहीं सकता। तो उस भाई को मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा मेरे दोस्त, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने का सिर्फ़ और सिर्फ जो है, एक मिनट आया, कोई आया है।
जी अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट, पेन चाहिए। पेन तो नहीं। यार लोग बेकार में परेशान कर देते हैं जी। एक साथी कह रहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करेगा वो इत्तेहाद के काबिल नहीं है। तो मैं उस भाई से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी क्या होती है? नबी की नाफरमानी करना भी तो शान में गुस्ताखी वाला ही हुआ। आप सर पर टोपी रख के नहीं घूमते, आप नमाज नहीं पढ़ते, आपने बड़ी दाढ़ी नहीं कर रखी है, तो ये भी तो नाफरमानी में है। आप असल दौर जो ज़िंदगी का आप शुरुआत करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, आप नबी करीम की कितनी सुन्नतों को फॉलो करते हैं, यही मैं पूछना। दूसरी चीज़ कि मैं पिछले 3 साल से कंटिन्यूस ये बात बोलता हूँ कि भाई इत्तेहाद कर लो। आज इत्तेहाद ज़रूरत है, कल मजबूरी बनेगी, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। इत्तेहाद करने में जो फ़ायदे हैं वो मैं मसलकी तौर पर इत्तेहाद नहीं करना चाह रहा। मैं किसी से ये नहीं कहता मेरे भाई आप किसी भी अपने अक़ीदे को कंप्रोमाइज़ कर आप इत्तेहाद कीजिए, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर आप कम से कम आ जाइए जहाँ पर आज के वक्त में बेहद ज़रूरत है। आप एक चीज़ मुझे बताइए कि नजीब जो पिछले 7-8 महीने से दिल्ली से गायब है, उसका क्या फ़िरका था? पहलुकान का फ़िरका अगर किसी को पता हो तो मुझे बताइए। दादरी के मोहसिन अखलाक साहब का हो फ़िरका पता हो अगर, तो उनके बारे में भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आप बताइए कि मिनहाज अंसारी का क्या फ़िरका था। आप ये बताइए कि छोटू और मज़लूम अंसारी का क्या फ़िरका था। चलिए ये बात भी आप मत बताइए, आप कम से कम यही बता दीजिए कल जो मस्जिद शहीद की गई वो किस फ़िरके की मस्जिद थी। आप यही बता दीजिए जनाब। ज़ैद पठान भाई, इंशाअल्लाह आपकी और मेरी मेहनत एक दिन काम आएगी, खाली हाथ नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, आपको पता है, करके जाएंगे कुछ। तो जो मस्जिद शहीद की गई वो किस फ़िरके की थी? उसमें 8 तरावियाँ होती थी, 12 तरावियाँ होती थी, या फिर अज़ान के बाद जो पढ़ी जाती है वो चीज़ होती थी? मतलब होता क्या है? मतलब या तो बचपन में ना एक एडवर्टीज़मेंट आता था, उस एडवर्टीज़मेंट में ये होता था, हमने जो देखा था कि वो एक लकड़ी का लकड़ी होती है, उसको आसानी से तोड़ दिया जाता है, 2 को भी तोड़ दिया जाता है, फिर एक लकड़ी का गट्ठर दिखाया जाता था उसके अंदर, फिर उसको तोड़ने की कोशिश की जाती थी तो वो टूटता नहीं था। फिर बाद में स्लोगन चलाया जाता था कि जो है एकता में शक्ति। जी सलात पढ़ी जाती है ज़ैद भाई, तो वो जो उस मस्जिद के अंदर सलात पढ़ी जाती थी, मतलब आप बता सकते हैं, आप इस लायक हैं, आप इस काबिल हैं तो मुझे ज़रूर बताएं, मेरी इस्लाह करें अगर मैं कहीं गलत हूँ। आप एक चीज़ को पकड़ कर बैठ जाते हैं कुछ लोग कि भाई मैं इस फ़िरके से हूँ, मेरा तो इत्तेहाद होना ही नहीं है। भाई साहब जिस दिन मारे जाओगे ना उस दिन सारे इत्तेहाद तुम्हारे साथ कवर में बिल्कुल अंदर। और एक साहब का मैंने पोस्ट पढ़ा, उसमें भाई साहब बड़े गुस्से में थे। एक साहब बोलते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 73 फ़िरके होंगे। जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात सर और आँखों पर, उनसे बड़ी शख्सियत इस दुनिया में कोई नहीं, उनके ऊपर मेरी आल औलाद सब कुर्बान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर ही सब कुछ कुर्बान। तो आपने फरमाया, आपने अर्ज़ किया कि 73 फ़िरके होंगे। जी बिल्कुल होंगे, लेकिन आपने कभी ये नहीं कहा कि उन 73 फ़िरकों में लड़ाई रहेगी। आपने कभी ये नहीं कहा कि 73 फ़िरके आपस में लड़ते रहेंगे, गाली गलौज करते रहेंगे। आपने कभी नहीं कहा कि एक दूसरे को हमेशा नीचा दिखाते रहेंगे। आपने ये नहीं कहा कि भाई अगर किसी मस्जिद में नमाज दूसरे फ़िरके की होगी तो इस फ़िरके में नहीं होगी।
तो मेरे हिसाब से तो ये सब चीज़ें जो है सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कुछ मौलवी मुल्लाओं ने इस्तेमाल कर ली हैं। भैया मैं तो सब जगह जाता हूँ, मैं तो भैया सब जगह नमाज़ पढ़ लेता हूँ, मैं तो किसी भी इमाम के पीछे चला जाता हूँ, मैं जो है हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह भी चला जाता हूँ, मैं देवबंदी होकर आया पिछले दिनों। तो भैया मेरे साथ तो यही है कि अगर मेरे हिसाब से आप चलना चाहें तो इत्तेहाद हो सकता है। हाँ बिल्कुल शान भाई, आपने बिल्कुल सही कहा कि 73 फ़िरके हो जाएंगे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि आप खुद 73 फ़िरके बना लीजिए। बड़े ही गमगीन रहे होंगे जब आपने ये चीज़ फरमाई होगी कि मेरी बड़े अफसोस के साथ ये कहा होगा कि मेरी उम्मत 73 फ़िरकों में बढ़ जाएगी। तो पेशन गोई है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि यार लड़ते रहेंगे 73 फ़िरकों में आपस में। जैद भाई सही कहा, ये मौलवी मुल्लाओं के जो फतवेबाज हैं उन्होंने ही कहा है। अभी आपका एक कमेंट आया था जिसमें कहा कि जिहाद कहो। हाँ, जज्बाती कौम है, जिहाद के नाम पर खड़ी हो जाएगी। लेकिन अभी मैं बोलूं कि भाई यार आज के वक्त के अंदर आप वहाँ जाइए, जो सोनिया विहार वाली मस्जिद है उसके अंदर अभी तक कोई भी नहीं वहाँ पर पहुँचा, ना तो कोई नेता, ना कोई एमएलए, ना कोई सामाजिक कार्यकर्ता, क्योंकि वहाँ पर इस तरह से छावनी बना दी गई कि वहाँ पर किसी आदमी का घुसना ही बिल्कुल दुश्वार है। गली को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है। जाने की कोशिश की थी, आज थोड़ी नाकामी हाथ लगी, इंशाअल्लाह फिर कोशिश करेंगे। तो मेरे भाइयों, सबसे हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि अब भी ना, मेरे को यार शेर याद नहीं रहते कि वो एक अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर था कि अब भी ना समझे तो मिटा दिए जाओगे, तुम्हारी दास्तानें ना रहेंगी दास्तानों में, इस तरह से कुछ एक शेर था। तो साथियों, इत्तेहाद, आपका जो अक़ीदा है आप उस अक़ीदे पर कायम रहिए। आप 8 तरावी पढ़ते हैं, आप 20 तरावी पढ़ते हैं, आप अगर अज़ान के बाद सलात पढ़ते हैं उस पर कोई एतराज़ नहीं है, आप नज़र नियाज़ करते हैं उस पर कोई, आप तबर्रुक बांटते हैं उस पर कोई एतराज़ नहीं है, आप दरगाह पर जाते हैं उस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा लगे तो मेरे भाइयों साथ आना पड़ेगा। ये वक्त का तगाज़ा है, आज ज़रूरत है, कल मजबूरी होगी और परसों बहुत दूरी होगी। तो इस बात को आप याद रखिए, मेरे इस सेंटेंस को आप याद रखिए कि आज ज़रूरत है, कल मजबूरी होगी और परसों बहुत दूरी होगी। इत्तेहाद, इत्तेहाद, इत्तेहाद। अगर इंशाअल्लाह उस मस्जिद का निर्माण कार्य दोबारा चालू हुआ और अल्लाह ने इस लायक मुझे बख्शा तो उस मस्जिद का नाम मस्जिद इत्तेहादी रखूँगा मैं। अल्लाह ने अगर मुझे नवाजा और मेरी बात वहाँ पर अगर मानी गई तो उस मस्जिद का नाम ही इत्तेहाद रखूँगा, उस मस्जिद का अगर निर्माण कार्य हुआ। तो आप सभी से गुजारिश है कि भाई ये फ़िरका और ये फितने ये जो कौम के अंदर फैलाए हुए हैं, ये आलतू फालतू कुछ, एक्चुअली क्या होता है कि जब एक छबड़ा होता है ना जिसके अंदर बर्तन रखे जाते हैं, तो बर्तन जब आपस में टकराते हैं तो आवाज़ होती है। ऐसे ही घर होता है, घर के अंदर 4 भाई होते हैं, चारों भाइयों के मिजाज अलग होते हैं। ज़रूरी नहीं कि उनके हर मिजाज आपस में क्लैश मतलब मिले, क्लैशेस रहते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर वाला आकर कोई भी 4 भाइयों के अंदर फूट डाल दे और अपना काम कर ले। तो उन सारे फूट वालों को तो हमें मुँह तोड़ जवाब देना पड़ेगा ना दोस्तों। इत्तेहाद की बात इसलिए मैंने कर रहा हूँ क्योंकि कल से मैं कंटिन्यूस देख रहा हूँ कि हर कोई शेयरिंग कर रहा है, मस्जिद के पोस्ट को लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, खून खोल रहा है, मेरा बदन में ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन आखिर में दाग के वही 3 बात होते हैं कि ज़मीन पर आपने क्या किया, ज़मीन पर आपकी क्या मतलब प्लानिंग है, क्या आपने प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं, वो सब कुछ नहीं है। बस या तो जो है
आज की जो मुसलमान कौम है ना, उनको दो चीज़ों की बड़ी फिक्र है। पहली तो ये कि भाई वो इमाम मेहदी आएंगे, और दूसरा उनको इंतज़ार है कि कब जिहाद हो, कब जिहाद का उलेमा ऐलान करें। मतलब क्या यार, इमाम मेहदी न अल्लाह के हुक्म से ना जाने कब आएंगे, कब जो है उनका ज़वाल होगा, ज़हूर होगा, कब जो है कोई फतवा देगा। तो उसका इंतज़ार करने से पहले ये है कि अपना घर तो मजबूत कर लें मेरे भाई। बाढ़ आने वाली है, बाढ़ के लिए बांध तो तैयार कर लें, और बांध जब तैयार होगा तो वो सीमेंट और वो रोड़ी, वो बदरपुर, वो पत्थर तो हमें ही बनने पड़ेंगे ना उस पानी को भरने के लिए। तो बस इत्तेहाद पर काम कीजिए, बाकी दुआ कीजिए। हालात थोड़े से नाजुक हैं इस देश के, लेकिन इंशाअल्लाह जब वो वक्त नहीं रहा तो ये वक्त भी नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। शेख भाई, किसान वाले मुद्दे पर इंशाअल्लाह मैं कल बात करूँगा। आज जो है ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक था, ये मतलब जो मुझे बात करनी थी, इसकी ज़रूरत लगी। पहली बार मैं लाइव पर ये वाली बात कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी ज़रूरत है ये वाली बातों की, तो थोड़ा सा अभी फ़िलहाल के लिए बाकी भाई एक बनो और नेक बनो। कभी ज़ातों कबीलों पर खुदा वाले नहीं लड़ते, कोई ईमा को ललकारे तो फिर खंजर उठाना है। उम्दा शेर है मोहम्मद शुएब भाई का। बाकी इंशाल्लाह बात करेंगे। आप जो है वीडियो को शेयर वगैरह करते रहिए, और YouTube का लिंक आप सभी को मैं दे दूँगा। कम से कम उन मौलानाओं तक तो ये बात पहुँचा दें जो मौलाना जो है फ़िरक़ों की आग में अपनी रोटियां पका रहे हैं बढ़िया करके, मसालेदार सालन वालन, नाहरी नली वगैरह पका रहे हैं। तो आमिर भाई, दुगना लगान तो इंशाअल्लाह वसूल करेंगे ही, लेकिन अभी वक्त का तकाज़ा यह है कि थोड़ा सा अयान भाई कौन पकाते हैं, समझा नहीं आपका कमेंट में। अच्छा, रोटियां पकाते हैं। चलिए साहब, इजाज़त दीजिए मुझे। आज लोगों के पास ये और दूसरी वीडियोस पर कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन आज इत्तेहाद की बात थी तो कुछ एक लोग ही, 10-5 लोग जो वक्त का तकाज़ा समझ रहे हैं वही लोग आए हैं। चलिए, शुरुआत थोड़े से ही होती है, शुरुआत एक से ही होती है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो जाता है। तो इंशाल्लाह शुरुआत करेंगे 1, 2, 3 से ही, बाकी अल्लाह मालिक है। मीम टीम का यही मकसद है हमारा। बाकी इसके बाद दूसरी वीडियो में आता हूँ मैं। ठीक, अस्सलाम वालेकुम।